नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि क्या शुगर यानी कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी में आपस में कोई रिश्ता होता है। क्या ये दोनों बीमारियां एक दूसरे को और ज़्यादा खराब करने का काम करती है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, आप अपने प्रीवियस एपिसोड्स में हमें शुगर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता चुके हैं, हाई बीपी से शरीर को और क्या क्या नुकसान होता है ये सब समझा चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, क्या इन दो बीमारियों में कोई रिश्ता है। सबसे बड़ा सौम्या जी, जो इसके स्रोत हैं, जो डायबिटीज हाइपरटेंशन की गंगोत्री है, गंगोत्री करीब करीब एक ही है, क्योंकि इन सारी बीमारियों का नाम हम जो लोग रखते हैं दीज आर कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी जीवन शैली की विकृतियों की देन। डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, हाइपरलिपिडीमिया भी है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ है। तो पहली बात तो है कि आपके विकृत जीवन शैली का प्रतिफल ये दोनों बीमारियां हैं, इसलिए दोनों में संबंध है। दूसरा जो आपने कहा कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो नक से लेकर सिक तक कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको डायबिटीज ने जर्जर न किया हो, क्रिस्काइड न किया हो और उस पर अपना दुष्प्रभाव न छोड़ा हो। कोई अंग ऐसा नहीं है। आप कोई अंग का नाम ले लीजिए, चाहे वो चमड़ा हो, चाहे हार्ट हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे पैर हो, हाँ तो कुछ कोई भी अंग में। और ये सारा कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ जाता है जब साथ में हाइपरटेंशन है। अब हाइपरटेंशन है तो क्या होगा, क्योंकि ऐसे भी डायबिटीज में जो भी आपके जो आर्टरीज है, जो खून की आर्टरीज है, उसमें भी नैरोइंग शुरू हो जाता है। तो जब खून की आर्टरीज में नैरोइंग शुरू होगा, उसमें थक्के जमने की प्रवृत्ति होगी और जब संकीर्ण होगी आर्टरीज, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ा तो डायबिटीज का जो भी कॉम्प्लिकेशन आएगा हार्ट पर, उसको त्वरित गति से वो आगे बढ़ाएगा। यानी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन का रेट अगर 10% है, अगर साथ में हाइपरटेंशन है, तो दोनों समझिए कि ऐसा मिलकर के माहौल क्रिएट करेंगे कि आप जो कॉम्प्लिकेशन, जटिलता 2 साल में होने वाली थी, वो आपके 6 महीने में हो जाएगी। तो दोनों का बहुत ही एक तरह से कह लें ऐसा संबंध है, वो पॉजिटिव संबंध नहीं है, वो बहुत ही नेगेटिव संबंध है। इसलिए और जितने भी जैसे अभी जितने वायरसेस आ रहे हैं, चाहे जो भी अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, इसमें अगर डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों अगर है, दोनों लाइफ स्टाइल बीमारियां, तो आपके अंदर का रेसिस्टेंस पावर इतना कमजोर हो जाता है कि सारे इन्फेक्शन का जो दुष्प्रभाव है आप पर ज्यादा पड़ता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये कोई मरीज कैसे समझ सकता है कि अगर उसे डायबिटीज़ है तो उसे ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ चुकी है, या अगर उसे ब्लड प्रेशर की समस्या है तो डायबिटीज़ हो चुका है। सबसे बड़ी बात सौम्या जी कि मैं बार बार कहता हूं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आप हमेशा बीपी का चेकअप कराते रहिए, क्योंकि बीपी को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है। कई बार मनुष्य को समझ नहीं पाता, उसे एहसास नहीं हो पाता है, वो बिल्कुल विश्रांत तरीके से अपना काम करता चला जाता है। उसे वो इंतजार करता है कि बीपी का जब लक्षण होगा, चक्कर आएगा, गिरेंगे, चाहे माथा घूमेगा, इस तरह का जो सिम्टम होगा, सर भारी लगेगा, तब हमको ब्लड प्रेशर होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये साइलेंट ब्लड प्रेशर होता है, मोर देन 50% केसेस में, जिसमें कोई आपको लक्षण नहीं है और कोई लक्षण नहीं है। और साथ में अगर डायबिटीज है तो मैं बता चुका हूं कि कॉम्प्लिकेशन रेट कितना हाई हो जाता है। तो अचानक आपको स्ट्रोक हो जाएगा, लकवा मार देगा, अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो बीपी का चेकअप रेगुलर होते रहना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर आगाह करता हूं, बीपी का चेकअप रेगुलर होते रहना चाहिए। अगर बीपी के मरीज हैं तो डायबिटीज का चेकअप रेगुलर होते रहना चाहिए, नियमित इंटरवल पर। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा हाई चला जाए, लेकिन वो सिर्फ उसे एक इंस्टेंट के लिए हो, उसके बाद उसका बीपी नॉर्मल रहे? बिना, अगर एक बार भी, अगर कभी कभी इसको हम लोग कहते हैं एपिसोडिक हाइपरटेंशन, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत अत्यधिक तनाव में आ गए, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए और फिर धीरे धीरे सेटल कर जाता है। तो आप ये नहीं है कि एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, एक बार के ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन अगर रेगुलर चेकअप कराए, पहला दिन बीपी बढ़ा हुआ रहे, दूसरा दिन, ये मैं बता रहा हूँ, ये सिम्टोमेटिक में अगर सिम्टम है और बीपी ज़्यादा बढ़ गया है तो इलाज होना है। अगर सिम्टम नहीं है
बीपी बढ़ा हुआ है तो पहला दिन के लेकर के इलाज की जरूरत नहीं है, दूसरे दिन फिर उसको रिपीट कराइए, चाहे फिर उसी दिन फिर रिपीट कीजिए। अगर 2 बार 3 बार बीपी लगातार बढ़ा हुआ है, सीरियल असेसमेंट, आपको दवा की जरूरत पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अगर लक्षण ना हो तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लक्षण दिख रहे हैं तो ट्रीटमेंट कराना होगा। तो ये हाई बीपी के क्या लक्षण है जो लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रीटमेंट से पहले? नहीं, ये मेरा वक्तव्य वो नहीं था। मेरा वक्तव्य यही है, जैसे मैंने कहा कि 50% केसेस, मोर देन 50 केसेस में ये बिना लक्षण के ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। लेकिन एपिसोडिक हाइपरटेंशन में जो कभी कभी अचानक शूट अप कर जाता है आपके तनाव की वजह से, जैसे घर में किसी का डेथ हो गया, चाहे अचानक कुछ हो गया, तो उसमें अचानक कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको हम ब्लड प्रेशर के मरीज की संज्ञा नहीं देंगे जी। लेकिन जो आपने कहा कि कैसे पहचाने कि ब्लड प्रेशर है, तो पहचान, जैसे बता रहा हूं कि एक तो कि है कि अगर सिम्टोमेटिक हैं तो सिम्टोमेटिक में आपका होगा कि सर दर्द होगा, उल्टी का मन कर सकता है, सर का भारीपन होना, ज़्यादा गुस्सा का आना, चिड़चिड़ापन होना, रात में नींद नहीं आना, तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो ब्लड प्रेशर से संबंधित हो सकती हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात का आगाह करता हूं कि मोर देन 50% केस में ब्लड प्रेशर साइलेंट होता है, साइलेंट किलर है। ये अंदर अंदर एक ऐसा खलनायक है कि अंदर अंदर आपको कभी भी घात और आक्रांत कर सकता है, आपको ये घात लगाए बैठता है। इसलिए आप सतर्कता न छोड़ें, सतर्कता ही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी है, इसका ध्यान रखें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।